स्वागत है आप सभी का आशीर्वाद नर्सिंग क्लासेज में। आज हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे फंडामेंटल फर्स्ट के लिए। ठीक, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमसे बहुत बार पूछे गए हैं या हमको याद रखना होता है अपने पेपर से पहले क्विक रिकॉल के लिए या रिवीजन करने के लिए। हम लोग अपना शॉर्ट नोट्स जो बनाते हैं उसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस को हमको डालना है जिनको पढ़ करके ही हमको जाना, उनको छोड़ने के बाद हम लोग को दिक्कत हो सकती है। तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, उसके बारे में हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक, क्या है पहला, क्या है हमारा यूनिट फर्स्ट। यूनिट वाइज हम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं कि किन किन यूनिट से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं या हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में हमारा क्या है, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ का डेफिनेशन हम लोग को याद करना है अकॉर्डिंग टू WHO। WHO के अकॉर्डिंग हम लोग को हेल्थ का डेफिनेशन याद करना है। हम लोग जनरली हेल्थ का डेफिनेशन WHO के अकॉर्डिंग याद करते हैं। आप लोग अगर दूसरा भी हेल्थ का डेफिनेशन याद करना चाहें तो उसको याद कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए WHO का डेफिनेशन ही बहुत ज्यादा आसान होता है, वही हम लोग क्या करते हैं अपने नर्सिंग में ज्यादातर इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैस लॉ हायरार्की। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे एकेडमी के पर्पज से भी और हमारे कंपटीशन के भी पर्पज है कि मैस लॉ हायरार्की क्या होता है। मैस लॉ ने क्या किया था, एक हायरार्की तैयार की थी। ठीक है, एक पिरामिड की तरीके से हमारे पास तैयार किया गया था। इसमें उन्होंने नीड्स को क्या किया, रखा, और उस नीड्स को हम फुलफिल करते हुए चलते हैं जब हम लोग को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। मतलब अपनी प्राइमरी नीड से लेकर करके हम लोग क्या करते हैं, हायर लेवल तक जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाते हैं। ये हमारे शॉर्ट नोट्स आ सकता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। कहेगा कि आप एक्सप्लेन करिए मैस्लो हायरार्की को, उसका पिरामिड बना करके हमको क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस होता है अगर हमारे पास पांचों स्टेप्स हमको पता होते हैं कि किस तरीके से हमको उसको फिल करना है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, हमारे नर्सिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हमारे हेल्थ को क्या करते हैं, इनहांस करते हैं, किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करते हैं, या हमको अफेक्ट भी कौन कौन से, यहीं पे हम लोग को अफेक्टिंग भी देख सकते हैं। यहीं पे हम अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे ये भी डील कर लेंगे कि किस तरीके से जो फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक, ये हमारी पहली यूनिट के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हेल्थ का डेफिनेशन क्या हो सकता है, मैस लॉ हायरार्की क्या होता है, उसके साथ साथ हमसे क्या पूछा जा सकता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे हेल्थ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, या कौन सी चीजें अफेक्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट सेकंड्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये हो सकता है प्रिवेंशन, हो सकता है हमारा लेवल ऑफ प्रिवेंशन देख सकते हैं। जैसे हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, प्राइमोर्डियल पढ़ते हैं, प्राइमरी पढ़ते हैं, सेकेंडरी पढ़ते हैं और टर्सरी पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो गया। हम किन किन तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं अपने इलनेस को, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे लिए एक जरूरी चीज होता है कि हम प्राइमोर्डियल वाले प्रिवेंशन में कौन कौन सी चीजों को इंट्रोड्यूस करके इलनेस को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। वो अगर हमको याद हो गया तो हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, लेवल ऑफ केयर। लेवल ऑफ केयर में भी हमारा प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया। ठीक है, ये हमारा लेवल ऑफ केयर हो गया। इस तरीके से इसके डिस्क्रिप्शंस भी हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लेवल ऑफ केयर लिख करके आया तो हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी करके चले जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जिस हिसाब से हमारे क्वेश्चन का वेटेज रहेगा उसके हिसाब से हम अपने क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डील करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, हॉस्पिटल टाइप्स। हॉस्पिटल टाइप्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, बेड के साइज के हिसाब से, उसके गवर्नमेंटल एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हमने पढ़ा था, कौन कौन से फंक्शन है, उसके फंक्शन के आधार पे भी हमने टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स को क्या किया था, क्लासिफाई किया था। उसके बाद हमारे पास क्या क्वेश्चन आते हैं, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल और फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, दोनों अलग अलग क्वेश्चन सबसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल हमारा इंस्टीट्यूशनल पर्पज हो सकता है, हमारा केयर के लिए हो सकता है, हमारे रिसर्च पर्पज के लिए हो सकता है। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल बहुत सारे होते हैं। ठीक, यूनिट सेकंड्स की ये क्या है, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट्स क्या है, हमारी जो नर्सिंग फिलॉसफी है। नर्सिंग फिलॉसफी कौन सी ऐसी फिलॉसफी है जो नर्सिंग को क्या करती है, इनहेंस करती है और उसको किस तरीके से डील कराती है, और क्या है उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स। हमको नर्सिंग का ऑब्जेक्टिव्स भी पता होना चाहिए कि हम नर्सिंग
क्यों कर रहे हैं या उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में भी हम लोग को क्या होता है, जानना जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्कोप ऑफ नर्सिंग, क्या क्या स्कोप्स है हमारे नर्सिंग के, नर्सिंग कहां कहां पे अपना उसका फैलाव हुआ है या किस किन जगहों पर नर्सिंग का क्या किया जाता है, यूज किया जा सकता है। जैसे कम्युनिटी हो गया हमारा, ठीक, बहुत सारी जगहों पे हम क्या करते हैं, नर्सिंग का स्कोप देखने को मिलता है। उसके साथ साथ क्या है, कोड ऑफ एथिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए क्वेश्चन हो सकता है कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स में हमको ये जानना होता है कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोसीजर को रॉन्ग या किस तरीके से हम उसका राइट, मतलब कोई भी प्रोसीजर करने का हमारा क्या राइट्स है, क्या रॉन्ग प्रोसीजर है, उसके बारे में हमको बताता है। मीनिंगफुल जो चीजें होती हैं उसको क्या करता है, ये डील कराता है। ठीक, ये हमारा तीसरे यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अगर कोई यूनिट इंपॉर्टेंट है तो हमारे लिए क्या है, यूनिट नंबर 4। अगर हमने आज कम्युनिकेशन याद कर लिया है तो हमको 4th ईयर तक इस कम्युनिकेशन को नहीं भूलना है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन सीईटी में पूछा जाता है, ये कम्युनिटी में पूछा जा सकता है, और हमारे जितने भी पेपर आते हैं उसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया, उसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार हमको क्या करना है, अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन याद कर लेना है। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से बैरियर होते हैं जो कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पे हर चीज को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, हम सिर्फ यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये हमारे अलग अलग क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। हमारे पास 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है केवल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन लिखने के लिए। हमारे पास 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन लिखे, या बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन लिखे, या उसके साथ साथ कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये सारे क्वेश्चंस, ये ओवरऑल क्वेश्चंस 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और इसको अलग अलग करके 2-2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, थेरापेटिक कम्युनिकेशन। थेरापेटिक कम्युनिकेशन 2 और 5 नंबर दोनों में आ सकता है। थेरापेटिक कम्युनिकेशन का मतलब जब नर्स और पेशेंट के बीच में कोई प्रोसीजरल बात या कोई मेडिकेशन से रिलेटेड बात होती है जो हमारे नर्स और पेशेंट के बीच में हो रहा है, दिस इज द थेरापेटिक कम्युनिकेशन। तो ये हमारे लिए जरूरी होता है, हमारे शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज थेरापेटिक कम्युनिकेशन। ठीक, ये हमारा क्या है, यूनिट नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसको पढ़ के ही जाना है। अगर हमने इसको छोड़ दिया है तो समझिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को हमने डील नहीं किया है। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, 5वें नंबर की यूनिट में क्या है हम लोग को पढ़ना है, डॉक्यूमेंटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग टाइप्स। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है हमारे लिए। शॉर्ट आंसर भी पूछ सकता है कि व्हाट इज रिकॉर्ड एंड व्हाट इज रिपोर्ट। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे, अलग से रिकॉर्ड भी पूछ सकता है, अलग से रिपोर्ट भी पूछ सकता है, उसके टाइप्स पूछ सकता है कि किस तरीके से, कुछ गाइडलाइंस भी पूछ सकता है कि कौन कौन से ऐसे गाइडलाइंस यूज करके हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन को परफॉर्म करते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ सकता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को कितने दिन तक हम क्या कर सकते हैं, कीप करके रख सकते हैं। तो मतलब हमको सिंपल सा याद रखना है कि डॉक्यूमेंटेशन वाले यूनिट्स में रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग क्या होता है। पहले तो हमको डेफिनेशन याद होना चाहिए रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग का, और व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग। 2 बेसिक चीजें रिकॉर्ड या रिपोर्ट्स में हो सकती हैं कि व्हाट इज रिकॉर्ड एंड व्हाट इज रिपोर्ट। उसके साथ साथ पर्पज हमको आना चाहिए, और रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करना है उसके गाइडलाइंस अगर हम चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारे लिए कौन सा जरूरी हो गया, यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में क्या हो सकता है, क्या है, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन। हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन बहुत बार पूछा गया है कि हॉट एप्लीकेशंस का क्या पर्पज हो सकता है, या हॉट एप्लीकेशन का टेम्परेचर क्या होता है, या हॉट एप्लीकेशन कब कब यूज किया जाता है, कब कब नहीं यूज किया जा सकता। ये हमारे ज्यादातर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, लेकिन हमसे शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। ठीक, और हीट स्ट्रोक क्या होता है, हीट क्रैम्प क्या होता है, ये सब सारे क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में 2-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ये हमारे जनरल क्वेश्चन होते हैं, और ये हमारे नंबर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अगर हमने इसका डेफिनेशन भी लिख दिया तब भी हमारा काम हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया हम वाइटल साइन में पढ़ चुके हैं, जब हमारा क्या होता है, टेम्परेचर
100 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या हो जाए, अबव हो जाए, हाइपरथर्मिया, ये हमारा अलग केस हो जाएगा। और हाइपरथर्मिया भी इसी का टॉपिक है। तो हाइपरथर्मिया जब हम वाइटल साइन पढ़ रहे होंगे तब वाइटल साइन में ही हमको क्या देखना होता है कि व्हाट इज हाइपरथर्मिया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में क्या है, हेल्थ असेसमेंट, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड पर्पज। ये हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री टेकिंग कैसे करना है प्लस फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन हमारे लिए जरूरी होता है, और उसके साथ साथ क्या क्या पर्पज हो सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम माने तो हमारे मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, हम कौन कौन से मेथड्स का यूज करके फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, जैसे अस्कल्टेशन हो गया, पल्पेशन हो गया, परकशन हो गया, ठीक है, ये हमारे इंस्पेक्शन हो गया, ये सब हमारे मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं। वो हमारे लिए शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन हमको याद होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में क्या है, केयर ऑफ रबर गुड्स, ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक्स। ठीक है, क्या होते हैं हमारे यूनिट नंबर 8 में, केयर ऑफ रबर। हमने बार बार बोलता हूं कि क्या करते हैं कि केयर ऑफ रबर गुड मतलब हम किस तरीके से अपने इक्विपमेंट्स के, अपने जो आर्टिकल्स हैं उनको किस तरीके से केयर कर सकते हैं, मतलब आफ्टर वॉशिंग, या हमने किस तरीके से उसको क्या करना है, रखना है, वो हमारे लिए जरूरी हो जा सकता है कि क्या करते हैं हम किस तरीके से अपने आइटम्स को केयर करते हैं। सारे हो सकते हैं, लिनन हो सकता है हमारा, ये सब सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 में क्या है, नेचर, चेन, टाइप्स, स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, व्हाट इज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के स्टेजेस क्या होते हैं, उसके साथ साथ चेन ऑफ इन्फेक्शन किस तरीके से होता है, जो हमारा पोर्टल हो गया, ट्रांसमिशन ऑफ पोर्टल हो गया, एग्जिट हो गया, ये सब सारे हमारे क्या हो सकते हैं, ट्रांसमिशन हो सकते हैं। ठीक है, और क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, BMW। हमारे नर्सिंग का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन BMW, हमारे एग्जामिनर का सबसे अच्छा क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिकल दे रहे होते हैं तो BMW। सेग्रीगेट कैसे करते हैं अपने टेस्ट को, या हम कैसे वेस्ट को किस तरीके से मैनेज करेंगे, निडल को किस तरीके से मैनेज करना है, या हमारे बायोमेडिकल एनाटॉमिकल वेस्ट को किस तरीके से मैनेज करना है। तो सेग्रीगेशन जो हमारा बनता है तो हम क्या करते हैं, उसमें डब्बे जो होते हैं हमारे, डस्टबिन होते हैं, उनके कलर कोडिंग के हिसाब से हमको क्या करना रहता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करना रहता है। BMW 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसको आप लोग को लिखना होता है, आप प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करेंगे कि कौन से वेस्ट को किस तरीके के डस्टबिन में क्या किया जाता है, डाला जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 से क्या, हमारे कंफर्ट डिवाइसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफर्ट डिवाइसेस, कम से कम 10 कंफर्ट डिवाइसेस या 5 कंफर्ट डिवाइसेस या 8 कंफर्ट डिवाइसेस हमको याद होने चाहिए। कौन कौन से ऐसे डिवाइसेज हैं जो हमारे पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कंफर्ट डिवाइसेज याद करना। जैसे रेस्टोरेंट हो गए, यहां से डायरेक्ट रेस्टोरेंट से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, और क्या है, असेसमेंट ऑफ पेन एंड पेन स्केल, हमारा जो पेन स्केल होता है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ बेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बेड। एज ए नर्स हमको टाइप्स ऑफ बेड याद होने चाहिए, और उन टाइप्स ऑफ बेड में हमको हर टाइप्स का पर्पज याद होना चाहिए, हम उस बेड का किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइप्स ऑफ बेड याद कर लेने से नहीं होगा, उसके साथ साथ पर्पज भी याद करिए। अगर हमसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो हम एक बार लिखेंगे ओपन बेड। ओपन बेड, तो ओपन बेड का पहले तो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे या डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद अगर हमने ये पर्पज लिख दिया तो एग्जामिनर का क्लियर हो जाएगा कि वो किस तरीके का आंसर हमको देना चाह रहा है, या उसको पता है कि नहीं पता है। तो टाइप्स ऑफ बेड में लिखेंगे ओपन बेड, ओपन बेड के साथ पर्पज लिख देंगे, या हमारा उसके किस लिए यूज किया जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा आंसर कर सकते हैं टाइप्स ऑफ बेड का। ठीक है, अलग अलग बेड्स होते हैं, यहाँ पे बेड्स डिस्कस नहीं करने, मैंने एक छोटा सा बता दिया कि ओपन बेड का लिखना है कि क्यों यूज किया जाता है और पर्पज लिख देना है। ठीक है, ये हमारा क्या था, यूनिट नंबर 10। अभी हम लोग फंडामेंटल फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, 11। यूनिट 11 क्या है, फॉल रिस्क असेसमेंट। फॉल रिस्क असेसमेंट, अगर कोई बंदा गिर जाता है उसको किस तरीके से असेसमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक, उसके साथ साथ रेस्टोरेंट, टाइप, पर्पज, इंडिकेशन। वहीं पे हम लोगों ने कंफर्ट डिवाइसेज में ही देख लिया था कि जो हमारे कंफर्ट डिवाइसेज है, बहुत सारे कंफर्ट डिवाइसेज होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर भी अलग से रेस्टोरेंट आपको पढ़ना है। फंडामेंटल फर्स्ट में आप बिना रेस्टोरेंट पढ़े नहीं जा सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर प्रैक्टिकल भी होता है तो रेस्टोरेंट से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। हाउ टू यूज रेस्टोरेंट, ठीक है, अलग अलग तरीके के रेस्टोरेंट्स होते हैं। ठीक है, साइड रेल्स हो सकता है, ठीक,
ये सब सारे हमारे क्या है, टाइप्स, पर्पज, इंडिकेशंस, और कब कब यूज करना है ये भी हमको पता होना चाहिए। इंडिकेशंस, किन किन परिस्थितियों में, किन किन स्थितियों में हम उनका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा यूनिट नंबर 12। यूनिट नंबर 12 हमारे लिए क्या जरूरी हो सकता है, एडमिशन टाइप, प्रोसीजर एंड रोल ऑफ नर्स। एडमिशन, डिस्चार्ज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एडमिशन और डिस्चार्ज के डेफिनेशन हमको याद होना चाहिए, और उसके साथ साथ एडमिशन का टाइप या हमारा क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज का टाइप, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक, क्या हो सकता है, एडमिशन टाइप हमको देखना है, प्रोसीजर किस तरीके से करते हैं, और एज ए नर्स एडमिशन के टाइम पे हमारा रोल क्या होता है, हमारा रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, मेडिको लीगल इश्यूज, अगर कोई ऐसा मेडिको लीगल केस आता है तो उसमें कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या एज ए नर्स हमारा क्या क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या हम कौन कौन सी चीजों को हेल्प कर सकते हैं उसमें, वो हमारे लिए जरूरी होता है, उसको भी हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, उसके साथ साथ क्या है, डिस्चार्ज, प्रोसीजर एंड टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज एंड रोल ऑफ नर्स। जैसे एडमिशन टाइप्स प्रोसीजर है, वैसे ही डिस्चार्ज का हमको याद होना चाहिए, लामा हो गया, ये सब सारे हमारे क्या डिस्चार्ज के प्रोसीजर हैं, उसमें हमारे नर्स का क्या रोल होता है। मैं पहले बता दूं कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोल ऑफ नर्स आपको याद होना चाहिए। एज ए नर्स हमको क्या होना चाहिए, रोल ऑफ नर्स पता होना चाहिए। जब भी हम कोई प्रोसीजर करने जाते हैं तो उसमें रोल ऑफ नर्स क्या है वो हमको याद होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एडमिशन एंड डिस्चार्ज वाली यूनिट। इसमें एडमिशन के टाइप्स, प्रोसीजर और रोल ऑफ नर्स याद होना चाहिए। मेडिको लीगल इशूज थोड़ा सा कम है, लेकिन हमको पता होना चाहिए व्हाट इज द मेडिको लीगल इशूज। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिस्चार्ज प्रोसीजर, डिस्चार्ज के टाइप्स हमको याद होने चाहिए। डिस्चार्ज के टाइप्स बहुत बार पूछे जाते हैं, और एडमिशन का डेफिनेशन और डिस्चार्ज का डेफिनेशन हमको पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनिट नंबर 13। यूनिट नंबर 13 में क्या है, एक्सरसाइज एंड टाइप, कौन कौन से एक्सरसाइज यूज किया जाता है, कब कब यूज किया जाता है, किस लिए कौन सा एक्सरसाइज यूज किया जाता है, ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, कैसे कैसे हम अपने मोशन को रेंज ऑफ मोशन कर सकते हैं, कैसे कैसे हम अपनी चीजों का फैलाव कर सकते हैं, अपने एक्सट्रीमिटीज का किस तरीके से हम रेंज का को अपने क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ऐसे कुछ एक्सरसाइज हमारे पास होते हैं। ठीक है, और क्या है, एम्बुलेशन। एम्बुलेशन मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पे हम क्या कर रहे हैं, उसको मूव करा रहे हैं। उसके साथ साथ क्या, केयर ऑफ पेशेंट विद कास्ट एंड स्प्लिंट, और जो हमारे प्लास्टर्स लगे होते हैं या कास्ट लगे होते हैं या स्प्लिंट लगा हुआ होता है, उसकी हम केयर किस तरीके से करते हैं, ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, यूनिट नंबर 14। यूनिट नंबर 14 हमारा पेशेंट एजुकेशन। एज ए नर्स पेशेंट एजुकेशन हमको पता होना चाहिए कि हमारा क्या इंपॉर्टेंस है, क्या पर्पज हो सकता है पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन का मतलब अगर जनरल भाषा में समझे हम लोग, तो पेशेंट एजुकेशन का मतलब होता है कि एज ए नर्स हम किसी डिसीज के ऊपर या हम किसी डिसऑर्डर के ऊपर किस तरीके का हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, या हम उसको किस तरीके से उसकी लाइफ को बूस्टअप कर सकते हैं, या उसकी लाइफ को थोड़ा और आसान बना सकते हैं, किस तरीके का एजुकेशन दे करके। ठीक है, ये हमारा पेशेंट एजुकेशन हो गया। और उसके साथ साथ कौन कौन सा पर्पज होता है, पर्पज क्या हो सकता है, उद्देश्य हमारा सिंपल सा नर्सिंग का उद्देश्य ही एक ही है कि हमको क्या करना है, टू प्रोवाइड कंप्लीट हेल्थ। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अपने पेशेंट को कंप्लीट हेल्थ प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो अपने जीवन को क्या कर सके, थोड़ा सा आसान बना सके। ठीक, उसके साथ साथ कौन कौन से प्रोसेस होते हैं पेशेंट एजुकेशन के, उनको हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे। क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पेशेंट एजुकेशन के बारे में, कोई डिसीज देकर के भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस हमसे बनाया जा सकता है कि पेशेंट एजुकेशन क्या होता है। पेशेंट एजुकेशन अगर हमारे लैंग्वेज में हम लोग को देखना हो तो हम सीधे से कह सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट को कोई डिसीज है, उसके डिसीज के प्रिवेंशन के हिसाब से उसको हम क्या कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, या कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या हम किस तरीके की उसको मेडिकेशन लेनी है उससे प्रोवाइड कर रहे हैं, या कोई प्रोसीजर हुआ है या कोई थेरापोटिक प्रोसीजर हुआ है, तो हम किस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। ये हमारा क्या था, यूनिट नंबर 14। ये भी हमारे लिए क्या है, जरूरी है। इतने सारे क्वेश्चंस हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरी की पूरी सिलेबस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हर यूनिट का हर पैराग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले गए हैं जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, जो बहुत बार पूछे जाते हैं, और ये हमारे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, फंडामेंटल फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल सेकंड में कौन कौन से ऐसे यूनिट्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, या कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम लोग को क्या करना है, विशेष फोकस रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग को देखना है फंडामेंटल सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।